गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस क्लास में सबक अपना काम खुद करो से रिलेटेड जो मश्क हैं, जो एक्सरसाइज दी गई हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। आपने ये कहानी पढ़ा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी ये कहानी पूरी तरीके से। अब इसमें जो मश्क दी गई हैं उनको आज हम लोग अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मश्क में दिया है सोचें और बताएं। इसमें कुछ सवालात दिए गए हैं, इन सवालों के जवाब हमको उर्दू में ही लिखना है। सबसे पहला सवाल है, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चे ने क्या देखा। इसका जवाब बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे थे। बस इसी ऐसे ही लिख देना है जो आपने कहानी में पढ़ा। फिर दूसरा सवाल है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा, फसल ऐसे ही पक जाती है और कल इसको हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप दूसरे सवाल का जवाब दे देंगे। ऐसे ही तीसरा सवाल आपका है, लिखा है चिड़ियों के बच्चे किसान की बातें सुनकर क्यों डर गए। तो इसमें आपको लिखना है, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे इसलिए डर गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। ठीक, इस तरीके से आप ये जवाब लिख लेंगे। फिर चौथा सवाल है, चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया। चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया। तो इसमें लिखना है, चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, तुम डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता, किसान के पड़ोसी उसके गेहूं काटने नहीं आएंगे। ठीक, तो इसमें इस तरीके से ये आप जवाब लिख लेंगे। क्या लिखना है, चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि तुम डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता, किसान के पड़ोसी उसके गेहूं काटने नहीं आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल आपका चौथा हो गया। अब हम आते हैं आखिरी 5वें नंबर पे। 5वां नंबर सवाल है, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। अगले दिन आप सबक में पढ़े ही हैं, इसमें एक बार किसान आता है, अपने पड़ोसियों से काटने के लिए कहता है, फिर नहीं काटते तो फिर अगली बार वो कहता है कि हम अपने भाइयों से कटवाएंगे। तो यहाँ पे जो सवाल के हम हिसाब से चलेंगे, इसमें लिखा है अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। अगला दिन यानी जब वो पहले दिन आया था तो अपने भाइयों के लिए, वो अपने पड़ोसियों के लिए कहा था। तो इसमें बस यही लिखना है कि अगले दिन किसान ने अपने बेटे से कहा कि फसल पक गई है, अब इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। बस इतना ही लिखना है। और चाहे तो आप पैराग्राफ चेंज करके फिर ये भी बता सकते हैं कि फिर अगले दिन किसान ने अपने भाइयों को फसल काटने के लिए कहा, लेकिन वो भी नहीं काटने आए और आखिर में जाकर किसान ने अपना काम खुद से किया, यानी फसल अपनी अपने से ही काटा। आप ऐसे इजाफा भी कर सकते हैं। बाकी इस सवाल के हिसाब से आप इतना ही लिखेंगे फिर भी मुकम्मल है कि अगले दिन किसान ने अपने बेटे से कहा कि हम फसल अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये आपके 5 सवाल जवाब हुए। फिर दूसरा सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरना है। कुछ ये लफ्ज़ दिए गए हैं, इन लफ्ज़ को इन्हीं 5 जुमलों में भरना है। पहला जुमला है, चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी नहीं सकते थे। क्या नहीं सकते थे, उड़ नहीं सकते थे। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, उड़ नहीं सकते थे, जो ये
ये आप इसमें उड़ नहीं सकते थे लिख देंगे। फिर क्या है, फिर लिखा है एक दिन दाना लाने बाहर गई थी। एक दिन, इसमें क्या आएगा, इसमें कौन दाना लेने जाती थी, चिड़िया, उसकी माँ जाती थी, तो ये वाला लिख देंगे। ठीक है। फिर इसी तरीके से लिखा है किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे क्या गए, डर गए थे। क्या गए थे, डर गए थे, तो ये आप इसमें ये डाल देंगे। फिर लिखा है अपना काम छोड़कर दूसरे का काम नहीं करता, यानी कोई नहीं करता, ये दूसरा वाला इसमें आप लिख लेंगे। फिर इसी तरीके से आखिरी है आगे, अगले दिन किसान और उसका बेटा ही गेहूं काटने आए, यानी खुद ही गेहूं काटने आए, किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आ गए थे अगले दिन, तो आप इसमें ये लिख लेंगे। तो इसमें कुल मिला के 5 जुमले दिए गए हैं, 6 लफ्ज़ दिए गए हैं, तो इनमें अल्फाज दिए गए हैं, तो इनमें से 5 ही अल्फाज भरे जाएंगे और एक आध खाली रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल लिखा है नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ना है। ये जुमले कुछ दिए गए हैं, चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। फिर दूसरा जुमला दिया है किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए, ये आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं या इस तरीके के जो जुमले लिखे हैं, ये आपके किसी सवाल के जवाब हैं। अगर आपको याद हो अभी ऊपर ये किसी सवाल का जवाब है, तो आप इससे भी मदद लेके लिख सकते हैं। किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं, ये पहले ही सवाल का जवाब है, तो आप यहाँ से भी मदद लेके इसको लिख सकते हैं। उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, ये भी सवाल का किसी जवाब है। फिलहाल 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इन जुमलों में रहना, इन जुमलों में रहना है ना, फिर क्या, बातें करना, रहना, बातें करना, फिर आना, फिर ऐसे ऐसे करके कटवाना और पकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, इनसे किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ऐसे लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया। मतलब एक डिफिनेशन निकल के आती है, आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे फ़ेल हेडिंग, और उसमें लिखेंगे वह फ़ेल वह कलमा है। आप एक हेडिंग लिखेंगे क्या, फ़ेल, और उसमें फिर लिखेंगे क्या, फ़ेल वह कलमा है, ठीक है, वह कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो। ये पूरा लिख लेंगे। ठीक, तो ये फ़ेल हेडिंग लिखेंगे फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो, यानी ज्ञान हो। फिर मिसाल के तौर पे 2-3 मिसाल भी लिख लेंगे, रहना, दौड़ना, खाना, पीना, इस तरीके से आप लिख लेंगे। फिर आगे हम आते हैं अपने चौथे सवाल पे। चौथे सवाल में दिया है ऊपर दिए हुए जुमलों को एक बार फिर गौर से पढ़िए। लिखा है पहली मिसाल में रहती थी, डर गए। दूसरी मिसाल में बातें करते हैं, आ रहे हैं। और तीसरी मिसाल में कटवा लेंगे और पक जाएगा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहली मिसाल से पता चलता है कि काम हो चुका है। दूसरी मिसाल में काम के जारी रहने का इल्म होता है। तीसरी मिसाल में आइंदा ज़माने में काम होने के बारे में कहा गया है। गोया ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में की गई हैं, यानी ज़माने के एतबार से फ़ेल को 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, जिसमें पहला क्या है, फ़ेल माजी। आप इसको अपनी कॉपी में अपने लिखेंगे भी। ये जो फ़ेल माजी, फिर फ़ेल हाल, फिर फ़ेल मुस्तक़बिल, इस तरीके से 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है फ़ेल को। तो लिखा है सबसे पहले फ़ेल माजी वह फ़ेल है जिससे मालूम हो कि काम
गुज़रे हुए ज़माने में किया गया है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। किसान के बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। यानी कि जो काम पहले हो चुका होता है उसको हम माज़ी कहते हैं, जिसको आप हिंदी में पढ़े थे भूतकाल, यानी पास्ट टेंस इंग्लिश में पढ़े थे, वही जो है यहाँ पे माज़ी हो जाता है। तो यहाँ फेल को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा क्या, फेल माज़ी, यानी जो काम हो चुका हो। तो इसमें ये आप इसको लिख लेंगे और इसमें कुछ मिसाल दी गए हैं, इसको भी लिख लेंगे। फिर है फेल हाल। फेल हाल मतलब, फेल मतलब वही क्रिया, हाल मतलब जो भी चल रहा है। तो जैसे वह फेल है जिससे मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म हो, यानी कि काम जो चल रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं जो अभी हमारा काम चल रहा होता है। वर्तमान काल, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे ये फेल माज़ी हो गया, फेल हाल हो गया, सॉरी। फिर उसके बाद इसमें एक मिसाल भी दिया है, किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। फिर है आखिरी है इसमें फेल मुस्तकबिल, यानी फेल तो वही क्रिया है, मुस्तकबिल का मायने होता है जो आने वाले ज़माना में काम होगा। तो उसी तरीके से मतलब भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। फिर वह फेल है जिससे मालूम हो कि आइंदा ज़माने में काम किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेल माज़ी। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेंगे ऐसे ही। फिर इसमें कुछ मिसाल दिए गए हैं, ऐसे उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा, यानी ये भविष्य में काम हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये फेल मुस्तकबिल हो गए। तो इस तरीके से आप माज़ी, हाल और मुस्तकबिल आप समझ गए होंगे। माज़ी का मतलब होता है जो बीत गया काम, जो भूतकाल हो गया, जो पास्ट टेंस हो गया, और हाल का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, हाँ, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य, वर्तमान काल। और उसी तरीके से आखिरी है मुस्तकबिल, यानी कि भविष्य काल, जो भविष्य में होगा, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि आपको ये माज़ी, हाल और मुस्तकबिल समझ में आ गया होगा। माज़ी, हाल, मुस्तकबिल के फेल को जो 3 हिस्सों में बांटा गया है, फेल माज़ी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, आपको समझ में आया होगा। तो इसकी एक एक मिसाल आप भी लिखना है, आपको अपने मन से लिखना है। आपको समझ में आ गया है, आप इसको लिख लेंगे। आप इसी सबक से लिख सकते हैं कि किसान अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाना चाहता था की बात है, तो ये क्या हो गया, माज़ी, हाल। इसी तरीके से आप हाल और मुस्तकबिल के भी बना लेंगे। फिर है इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, 5 जुमले में लिखना है अपनी ज़बान में। आपको कहानी समझ में आ ही गई है, आपको अपनी ज़बान में लिख देना है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दूसरों के भरोसे रहने की वजह से किसान की फसल काटने में इतना वक्त लग गया और आखिर में जाकर के उसने खुद अपने से काटा, यानी अपना काम उसने खुद किया। इस तरीके से आप अपने जहन से, अपने से सोच के उसमें 5 जुमले लिख लेंगे। फिर है आखिरी खुशखत। ये खुशखत दिया गया है। ये खुशखत का मतलब ये है कि ये जो 5 आपके पास, ये आपके सामने ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको 5-5 बार साफ साफ लिख लेना है, ताकि आपकी राइटिंग थोड़ी और साफ़ सुथरी बने और इसमें जो स्पेलिंग्स वगैरह हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप पूरा एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।